अब से हर सुबह मैं तुम्हारे चेहरे पे ऐसे ही मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। आज से हर सुबह तुम्हारी मुस्कुराहट से ही शुरू होगी गीत। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद हालात कैसे भी होंगे, मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होगी, सिर्फ आपके लिए। और पता है माँ, आपने पहले भी ये बात मुझसे कही थी, मुस्कुराने वाली। गीत, मुझे पुरानी बातें तो याद नहीं, पर हाँ गीत, इस वक्त तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल, उससे मुझे यकीन हो गया है कि वो वक्त जो मैं भूल गया हूं, वो कितना हसीन होगा। बस गीत, मैं यही चाहता हूं कि तुम जिंदगी भर मुस्कुराती रहो और हर पल मैं और तुम साथ में रहे। मैं वादा करती हूँ, आज से मैं हमारे नए पल बनाएंगे। तो चले गीत। चले? कहाँ मान? घर गीत। हम जिस मीटिंग के लिए जा रहे थे वो मीटिंग कैंसिल हो गई है। आदि का मेरे पास फोन आया था, वो क्लाइंट दिल्ली आ रहे हैं। अब बस मैं और तुम हो। घर में इतनी शांति, ये अपना घर नहीं लग रहा गीत। और खास करके जब मामा जी और लकीवीर जी घर में हो, थोड़ा अजीब लग रहा है ना? ओ पुत्र, कोई सच्ची मुच्ची की शांति नहीं है। ये शांति का मतलब है कि घर में बहुत बड़ा समुंदर आने वाला है। समुंदर? मामा जी आप क्या कह रहे हैं? और आप धीरे धीरे और इतने डर के क्यों बोल रहे हैं? बलवंती यार, वो सुन लेंगे। कौन लोग सुन लेंगे? लगता है मामा जी ने फिर से
जासूसी वाली नॉवेल पढ़ना शुरू कर दी। और नहीं पुत्र, आजकल मामा जासूसी नॉवेल नहीं पढ़ता, आजकल मैं बड़ी बड़ी जासूसी फिल्में देखता हूँ। कल है पुत्र कि गीत आप कब आए? ये आपके सिर पे चोट कैसे लगी? वो ऐसी देव आपकी ट्रिप कैसी रही? ट्रिप काफी अच्छी रही। मुझे लगता है कि तुम्हें भी ऐसी ट्रिप पे जाना चाहिए। अगर ब्रो और गीत को यहाँ के लड़ाई झगड़े के बारे में पता चला तो उनका मूड खराब हो जाएगा। इसलिए लकी, नंदिनी सबको कहना होगा कि अपने डिफरेंसेस ब्रो और गीत से छिपा के रखें। क्या हो देव, तुम क्या सोच रहे? ब्रो यार बलवंत, मैं बता रहा हूँ ना, तो यही गल बताने के लिए तो तेरी वेटिंग्स कर रहा था। अरे मामा जी, आप यहाँ? चलिए, आपके लिए किचन में एक बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा है। ब्रो, आप लोग भी आइए ना, साथ में नाश्ता करते हैं। भूख तो मुझे भी काफी लगी है। मगर देव, घर के बाकी के लोग कहाँ हैं? कोई नजर ही नहीं आ रहा। ओए गीत पुत्र, वो मैं कह रहा था कि अरे मामा जी, आप क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ। ब्रो, वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि मामा जी ने सुबह सुबह ना एक जासूसी फिल्म देख ली, इसलिए सबको कुछ न कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी ना ब्रो, चलिए आप लोग फ्रेशन अप होके आइए, साथ में नाश्ता करेंगे। चलिए। और मामा जी, आपके लिए किचन में ना खीर बनी हुई है, खीर। चलिए चल के खीर खाएंगे। अब तो इतना फोर्स कर रहा है तो थोड़ी खा ही लेते हैं, चल। मेरी बीवी हो तुम, और पूरा हक बनता है तुम पे। हक तो बनता है, पर अगर लकी विजय नंदिनी ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा ना। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए ना। मतलब अगर मैं लकी और नंदिनी के सामने ऐसा कुछ करूँ तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। छोड़िए ना मान, प्लीज मान। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। अच्छा जी, तो आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? ब्लैकमेल नहीं गीत, अब क्या है ना कि शादी और जंग में सब कुछ जायज होता है। हाथ छोड़िए ना मान। ब्रो जल्दी आ जाइए, नाश्ता रेडी है। देख लो, देव भी आ गया। ऐसा ना हो कि नंदिनी और लकी के ठीक है, सामने। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। अब तो हाथ छोड़िए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नंदिनी, प्रीतो, तुम दोनों कैसे हो? लकी, जिम कैसे चल रहा है तुम्हारा? हाँ जी। ओमेगा बलवंत, जिम शिम तो ठीक चल रही है,
लेकिन लक्की कहता है कि आजकल डाइट नहीं मिल रही है क्योंकि इसके हिस्से का खाना इसकी वोटी खा जाती है। ना। ओए मम्मी चुप रहे, खाना खा यार, क्यों बीच में बोल रहे हैं? अब ओ जी वो मामा जी की तो आदत है बीच में बोलने की ऐसे। थैंक यू गीत। ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही चुप हैं ये लोग। नंदिनी, प्रीतो, तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई ना, तो तुम अपने पतियों के साथ क्यों नहीं बैठे? एक काम करते, सारे हस्बैंड्स ना आज अपनी वाइफ्स को खाना खिलाएंगे। देव, पहले तुम खिलाओ। नहीं गीत, अब आज नहीं, फिर कभी सही। फिर कभी क्यों? अभी क्यों नहीं? वो क्या हुआ देव, सब ठीक तो है? हाँ ब्रो, ऑफ कोर्स सब ठीक है। ओए बलवंत यार, गाल नहीं समझता। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ ब्रो, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। ओ नहीं गाल मैं क्या कर रहे हैं? पराठे खा यार, ठंडे हो जाएंगे। हाँ नहीं तो मैं खा जाऊंगा सारे। पराठा उठा ले मां, कंथले पेट। चलो लकी बीच, अब आपकी बारी। क्या हुआ लकी वीर जी? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। अरे लकी डकी, अब बताता है कि नहीं कि मैं बतावा? मैं कह रहा मामा जी आप पराठे नहीं खाते, मैं खा। अरे क्या हुआ? ये लो, पानी पी लो। क्या हुआ नंदिनी? कुछ नहीं दीदी, बस मिर्ची लग गई। हाँ, तीखा बोलने वालों को सब चीजें मिर्ची लगती है। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अब पुतस, अब मुझे तो लग रहा है तूने जानबूझ के कुड़ी को मिर्च खिलाई है। मामा जी, मिर्च डालने की क्या जरूरत है? जब खिलाने वालों के हाथों में इतनी कड़वाहट हो ना, तो मिर्च अपने आप आ जाती है। और
इसमें हाथों का कोई कसूर नहीं है। हाथों में कड़वाहट तब आती जब मन कड़वा, नीयत खराब हो। आय हाय, अब मैं क्या, ये निकली दिल की बात बाहर। मम्मी तू चुप कर, अब बहुत हो गया, मैं बोल रहा हूँ। और नंदिनी, ये तू देवबाजी से कैसे बात कर रही है? हाँ? उन्होंने बोला ना वो मजाक कर रहे थे। अच्छा जी, आप लोग करो तो मजाक और हम करें तो गुनाह हो जाता है ना। दीदी आप चुप मत रहना, बोलो आप। तो तुम चुप रहो, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मैं। हाँ तो जी क्या करोगे, बोलो। हाथ उठाओगे, मारोगे मुझे? अब यही दिन देखना बाकी रह गया है ना। पहले तो ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे और अब तो मारने पीटने पे उतारू हो गए हो। रितो जी, लकी ने ऐसा कब कहा? अच्छा, तो आप ही बता दीजिए ना कि लकी जी कहना क्या चाहते हैं। हाँ भाई लकी डकी, अब दस क्या कहा था तुमने? मम्मी तू चुप कर, बीच में मत बोल। तो चुप करे मामा जी, आप ना बदल गए लगता है। गलती होती है, रहने दो, तुमने आप देखिए ना जीजा जी, इन लोगों ने हमारा मजाक बना के रखा है। ये हमारी कोई बात मानते ही नहीं है, बस जबरदस्ती अपनी बात बनवाते हैं। और आपको पता है, हमारे पीठ पीछे हमारी नकल उतारते हैं। हाँ जीजा जी, हमारा मजाक उड़ाते हैं ये लोग। असली बात तो ये है जीजा जी कि देवा मुझसे प्यार ही नहीं करता। क्या कहा? मैं आपसे प्यार नहीं करता? अगर आप मुझसे प्यार करते तो आपको मेरी हर बात बुरी नहीं लगती। प्यार करने में और प्यार का दिखावा करने में बहुत फर्क होता है। अच्छा, मतलब मैंने आज तक आपके लिए जो कुछ भी किया है वो सब दिखावा है। ओह, अब आप जताने भी लगे कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। अरे मैं जता कर रहा हूँ। अब आप वो देव नहीं रहे जिससे मैंने प्यार किया था। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? नंदिनी, ये तो बहुत गलत बात बोल रही है। हाँ जी, आपको तो गलत लगेगा ही ना। आपने तो ना देवराज से भी ज्यादा गलत किया मेरे साथ। पहले तो प्रीतो आपको बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन शादी के बाद आपको प्रीतो के अंदर ना कमियां नजर आने लगी है। कल तक ना यही प्रीतो ना आपको मिस वर्ल्ड लगती थी, और अब वो वर्ल्ड का ना वो ग्लोब वो भी बड़े वाले नजर आती है अब ये प्रीतो। प्रीतो क्या कुछ भी बोल रही है? हमारी जो भी बात है उसको हमारे बीच में रहने देना। क्यों सबके सामने तमाशा बना रही है? ओ जी, तू ना बोलूं मैं सबको बताऊंगी आज क्या क्या जुल्म करते हो आप मेरे ऊपर। जीना मुश्किल कर दिया, पतली हो जाओ, पतली हो जाओ। जीना मुश्किल? हाँ तो साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरे साथ नहीं रहना? हाँ जी, नहीं रहना मेरे को आपके साथ। और इन हालातों में मुझे भी नहीं रहना। अच्छा, तो आपको लगता है कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता? कोई बात नहीं, अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना तो मुझे भी आपके साथ रहने में कोई शौक नहीं। जाइए। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं रहना है। वैसे भी मेरा दम घुटने लगा ये रोज रोज के झगड़े से। अच्छा हुआ तुमने खुद अपने मुंह से ये बात बोल दी। चलो प्रीतो। नंदिनी,